राजस्थान की धरती से, राजस्थान की दहलीज पर सत्ता में कदम रखना चाहती है जेजेपी। कल रैली की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? रैली तो अभी हो रही है, कल तो बहुत दूर है। तो कल को रैली के साथ रैली होगा, ऐतिहासिक हो। तो कल प्रधानमंत्री जी की रैली है, कहीं ना कहीं नजरें हैं पूरे सीकर वासियों की, पूरे हरियाणा की जनता में भी, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना प्रचार प्रसार करने के लिए रैलियां करती है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से निर्णय होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। तो 2019 में जो सत्ता की दहलीज में जो सत्ता की चाबी है जेजेपी ने खोली थी, राजस्थान में भी अब माना जाए भी सत्ता की? राजस्थान में भी इसी चाबी से ताला खुलेगा। अच्छा, आज कल रैली है, क्या कहना चाहेंगे? बालाजी महाराज की ऐसी कृपा है, जितना उत्साह आज की रैली को मैंने देखा है, आज की रैली में मैंने देखा है। मैं अभी आसपास के सारे क्षेत्र में घूम के आया हूं, जहां राजस्थान के लोगों में तो बहुत उत्साह है ही है, हरियाणा के लोगों में इतना उत्साह है, आप अचंभा मानोगे कि 10,000 महिलाएं ऑलरेडी यहां आ चुकी हैं, धर्मशालाओं में ठहरी हुई हैं पूरे अपने परिवार के साथ। यानी कल की रैली अपने आप में लाखों की संख्या में ऐतिहासिक रूप तो ले ही लेगी, मगर महिलाओं की संख्या में ये इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होगी। अगर इतिहास उठा के देखें, इतनी महिला आपने एक साथ नहीं देखी होंगी जितनी कल यहां पर होंगी। और राजस्थान में एक नया मील का पत्थर कल स्थापित होने जा रहा है। राजस्थान की राजनीति कल एक नई करवट लेने जा रही है। राजस्थान के लोगों में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इतने भाव हैं। मैं 200-250 गांव में क्षेत्र में जाके आया हूं, इतनी भावना जो मैंने यहां देखी, हरियाणा के लोगों में जैसी भावना है वैसी या उससे सवाया भावना यहां के क्षेत्र में भी है। कल राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके सभी लोग चौधरी साहब को याद करने यहां पधारेंगे, उनकी नीतियों का अनुसरण करेंगे, उनकी पुरानी बातों को याद करेंगे और नौजवान पीढ़ी उनकी राह पर आगे चलने के लिए एक दिशा तय करेगी। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ हुंकार भरे। कल प्रधानमंत्री की भी रैली है, उससे पहले क्या जेजेपी धमाल कर पाएगी? कल के दिन में होने वाली सभी रैलियों में कई गुना संख्या से ज्यादा जेजेपी की रैली होने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, कैमरे में जो चीज रिकॉर्ड हो जाती है उसको मुंह से नहीं बदला जा सकता। कल आपके कैमरे में जो यहां रिकॉर्ड होगा वो इतिहास होगा और अपने आप में एक बड़ा बदलाव का संकेत होगा, परिवर्तन का संकल्प होगा। राजस्थान में वैकल्पिक परिवर्तन का संकल्प। 2019 में कहा था कि दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 2019 में जो सत्ता की चाबी है वो जेजेपी खोलेगी। हमने तो इनको दे दी सत्ता की चाबी, ये हमारे राजस्थान के बैठे हैं। तो क्या हरियाणा की तर्ज पर अब राजस्थान में निश्चित ही तौर पर जो हालात राजस्थान की राजनीति में बने हैं उसमें यहाँ की सत्ता की ताले की चाबी इन लोगों के पास होगी जो जेजेपी की चाबी लेके आगे बढ़ेगी। कौन कौन से नेता पूछे? भाई नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता लाखों की संख्या में आएंगे। चौधरी देवीलाल जी को जब याद करने कोई आता है तो फिर उसकी गिनती उसके परिचय से नहीं होती। चौधरी देवीलाल जी के याद करने के लिए जब लोग आते हैं तो सभी हम कार्यकर्ता हैं, चौधरी साहब को नमन कर रहे हैं, उनकी यादों को ताजा कर रहे हैं। ये उनका कर्म क्षेत्र रहा है। इतना भाव है कि हम गांव में जब चौधरी साहब का नाम लेते थे लोगों की आंखें भर आती। इतना उत्साह यहाँ के लोगों में है। कल आप खुद राजस्थान की गाड़ियां किस संख्या में यहाँ पधारेंगी आप उससे। हरियाणा में गठबंधन चाबी का निशान होगा और अगला राजस्थान का मुख्यमंत्री यही हमने अपनी पार्टी के यहाँ के लोगों को कहा है कि जन जन तक एक ही संदेश पहुंचाएं। जेजेपी की चाबी का निशान होगा, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किसान होगा। वो किस कैपेसिटी में होगा, कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, मगर ये कल तय हो जाएगा कि आने वाला मुख्यमंत्री यहाँ पर किसान हो। एक रैली कैथल में भी आयोजित की जा रही है। मैं सभी चौधरी देवीलाल जी के नाम पर होने वाले आयोजनों के लिए सभी आयोजकों को एडवांस में बधाई देता हूं। उनके नाम पर कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से अरुणाचल तक सैकड़ों, हजारों वो इवेंट होने चाहिए, रैलियां होनी चाहिए और बहुत सारे वो होने चाहिए। चौधरी साहब को जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा समाज का और राजनीति का भला होगा। धन्यवाद। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष ने बोला है कि वो तो महिलाओं को सालासर और खाटू श्याम घुमाने के नाम पे लेके जा रहे हैं। अरे तो सालासर और खाटू श्याम घुमाना कोई गलत बात है क्या?
सर रीटा वो सिंह कह रहे चौधरी हैं, को लेकर क्या मैं रीटा सिंह चौधरी जी को बधाई, प्रतीक महरिया जी को बधाई, सभी को बधाई, मगर मैं ये जिसने पूछा सवाल उससे ये पूछता हूं प्रदेश अध्यक्ष से कि सालासर घुमाना पाप है क्या? वो इस बात की हाँ भरे। सालासर लेकर के जाना, बालाजी के दर्शन कराना, अरे बालाजी के दर्शन तो किस्मत वालों को मिलते हैं, बहुत भाग्य से मिलते हैं। तुम्हारा जब बुलावा आएगा तुम भी जाके आओ, तब पता चलेगा भाई सालासर। मैं तो आप लोगों को कहूंगा तुम भी जाके आओ भाई, सारे साथी जरूर जाके आना। गए कि नहीं गए अभी तक? अभी आज जरूर जाके आना। कल सालासर जो कल रैली है, आज की रैली को लेकर डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे? कल की रैली पर नजर रखेंगे? कई पार्टियों की और सारे राजस्थान हरियाणा सभी पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के बनने के बाद राजस्थान के अंदर साधु देवीलाल का जन्मदिन पहली बार मनाया जा रहा है, और वो सीकर से मनाया जा रहा है, जहां वो चैलेंज देके बलराम जाखड़ को भी तेरे को मैं सीकर में हराऊंगा, और वो हरा के गए 55,000 वोटों से। तो देवीलाल यहाँ से जीत के गए, देश के प्रधानमंत्री बने। उस धरती में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ये इतिहास में राजस्थान की सबसे बड़ी रैली होगी। कितने बार कितने मंच में जाएगा, कितने लोगों के? देखो मंच तो मैंने नापे नहीं, आपके सामने आप देख लो वीडियो, दोनों साइड में एक्सटेंशन भी कर रखी है, और कम से कम 6 से 7 हज़ार महिलाएं हमारी सालासर में पहुंच चुकी हैं, जो धोख मार के सुबह यहाँ आएगी। और सुबह देखना आप मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ होंगी इस रैली में, और पूरे प्रदेश से, राजस्थान प्रदेश से, हरियाणा प्रदेश से भी लोगों का जमावड़ा, बहुत बड़ा जमावड़ा लगने है। राजस्थान से भी सत्ता की दहलीज जेजेपी अपनी चाबी से खोलने वाली है। बिल्कुल, आपको कल पता लग जाएगा। अगर जेजेपी में दम है तो वो दम ही तो दिखाएंगे कल। अरे 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 हाँ, साहब जैसे कि साधु देवीलाल की कर्मभूमि रही है, तो कितना आशीर्वाद जेजेपी को कल की रैली में दिया? न केवल राजस्थान की भूमि पर पूरे भारतवर्ष में किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग, संघर्ष करने वाली जो कौम मैं कहना चाहूंगा, उसका हमेशा चौधरी देवीलाल जी पर जो है आशीर्वाद रहा। और चौधरी देवीलाल जी के जो है बात जो है आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर जो स्नेह जो है राजस्थान की भूमि पर जो है नजर आ रहा है, मैं मानता हूँ वो इतिहास चौधरी देवीलाल जी वाला जो है दोहराया जाएगा। इस सीकर की भूमि से कल लाखों की संख्या में जब चौधरी देवीलाल को मानने वाले, उनको पूजने वाले और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जो है दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये भारत की राजनीति में चौधरी देवीलाल जी के समय के बाद दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा, जब किसान, कमेरा वर्ग दिल्ली के दरबारों में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तय करने की भूमिका में होगा। कल जो जितनी लाखों की संख्या में यहाँ नौजवान साथी पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, और विशेष रूप से कमेरा वर्ग जो यहाँ पर पहुंच रहा है, आज जोश देख सकते हैं कि रैली तो कल है, आज हजारों की संख्या में मेरे नौजवान साथी, विद्यार्थी साथी, इनसो के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उससे स्पष्ट दिख रहा कि कितना जोश जो है यहाँ पर है। और क्योंकि सीकर जो है युवाओं का शहर है, जिस भी सड़क पर जाते हैं, जिस भी गली में जाते हैं, वहां पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि कल कितने बजे जो है चौधरी देवीलाल जी की रैली शुरू हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि रैली का समय होगा उससे पहले तो स्टेडियम लबालब भरा होगा। इस स्टेडियम में तिल डालने जितनी जगह यहाँ पर नजर नहीं आएगी। कल जो है राजस्थान में ही कुछ और लोगों की भी रैली है, कुछ अन्य जगह पर भी चौधरी देवीलाल जी को मानने वाले लोगों के कार्यक्रम हैं। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह की रैली जो है भविष्य में नजर नहीं आएगी, इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ। रैली को लेकर पिछले काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी, युवा मोर्चा कितना तैयार है अपनी जो है जिम्मेवारियों को निभाने के लिए? बिल्कुल, युवाओं ने इस देश में न केवल इस रैली को बल्कि इस देश के निर्माण में और हर आंदोलन में हमेशा युवाओं की भागीदारी रही है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे वो कोई सामाजिक मूवमेंट हो। और राजनीतिक रूप से कोई बड़े बदलाव की अगर कोई बात करें तो जननायक जनता पार्टी एक उदाहरण है। युवाओं ने जो कदम उठाया था, युवाओं ने जो संघर्ष किया था, एक पार्टी का निर्माण किया था, 6 महीने के अंदर जो है सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है जननायक जनता पार्टी के हिस्से में है, मंत्री भी हैं। और हरियाणा में जिस तरीके के युवाओं के हितैषी जो कार्य जो है दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिखाए रास्ते पर चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों पर चलकर जननायक जनता पार्टी ने न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि राजस्थान के युवाओं के दिलों में भी जगह बनाई है। आज आप सीकर तो अपने आप में युवाओं का शहर है, कई लाख विद्यार्थी साथी हैं। आप जाकर स्वयं देखिए कि किस तरीके से कल की कार्यक्रम को लेकर, कल की महायज्ञ को लेकर मैं कहूँगा जो युवाओं में कितना जोश है। यहाँ अभी जो है युवाओं का तांता लगा हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ कि रैली का समय होने से पहले तो स्टेडियम लबालब भरा होगा।